जल्दी करके कहाँ कहीं जाना है? जल्दी क्यों करना है? चलिए कोई नहीं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, राउटर को मैनेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राउटर को मैनेज कर रहे हैं। तो जब भी आप राउटर मैनेजमेंट की बात सोचते हैं, क्या सोचते हैं? राउटर मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो राउटर मैनेजमेंट में सबसे पहला पार्ट आपका क्या आता है? बेसिक मैनेजमेंट। राउटर को क्या करना है? राउटर का बेसिक मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। हाँ, बेसिक मैनेजमेंट आपको राउटर का आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बेसिक मैनेजमेंट के बाद सेकंड पार्ट जो आपका आता है राउटर में, वो क्या आता है आपका? एडवांस, या क्या कह सकते हैं? सेकंड पार्ट आता है आपका राउटिंग। क्या आता है? राउटिंग। थर्ड पार्ट जो आपका आता है राउटिंग के बाद, वो आता है क्या आपका? ACL। क्या आता है? ACL। क्या आता है? ACL। फोर्थ जो पार्ट आता है आपका ACL के बाद, वो आपका क्या आ सकता है? तो उसके बाद आपका आ सकता है NAT। क्या आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस पे? NAT। क्या कॉन्फ़िगर किया जा सकता है? NAT। या फिर आप क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके ऊपर? DHCP। क्या कर सकते हैं? DHCP, है ना। और क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप DHCP के अलावा? DNS। क्या कर सकते हैं? DNS। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? VPN। क्या कर सकते हैं? VPN। तो बेसिकली हम लोग अगर बात करें, एक हो गया बेसिक मैनेजमेंट, और दूसरा क्या होगा? राउटिंग। फिर क्या होगा? ACL। फिर क्या होगा? NAT। फिर क्या होगा? DHCP। फिर क्या होगा? DNS। फिर क्या होगा? तो ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किधर कर सकते हैं? राउटर। समझ में आ रहा है? अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद बेसिक मैनेजमेंट में क्या आता है। होपफुली आपको याद भी होगा। चलो नेटवर्किंग वाले हर से पूछते हैं हम, मतलब हर CCNA क्या होगा? बताओ। हंसना मुस्कुराना नहीं है। बताओ। मुझे उम्मीद है कि नहीं आई थी वो भी बता देंगी। बोलो। टॉपिक बिना देखे हुए बोलिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अगर कोई राउटर आपको मिलेगा, पहला काम क्या करोगे? राउटर अगर आपके पास मिला तो सबसे पहले काम क्या करोगे? आपको सबसे पहले राउटर को जोड़ना होगा अपने डिवाइस के साथ। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको? कनेक्ट राउटर विथ सिस्टम यूजिंग कंसोल केबल एंड लैन केबल। आप लैन केबल और कंसोल केबल से क्या कीजिएगा? कनेक्ट कीजिएगा। कनेक्ट राउटर विथ सिस्टम यूजिंग कंसोल केबल एंड लैन केबल। कंसोल केबल मैनेजमेंट के लिए, लैन केबल बैकअप रिकवरी के लिए, OS इंस्टॉलेशन के लिए। पहला काम तो यही नहीं कीजिएगा। अगर आपको यही नहीं पता कि क्या कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे आपको करना है, तो फिर ये तो बहुत बड़ा लूपहोल है। चलिए अब हर्ष के बाद हर्ष का दोस्त अंकित से सवाल है। अंकित ही ना? हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, ये सही जवाब है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? OS इंस्टॉलेशन करेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे चलिए अब पूछ लेते हैं। आदित्य बताएगा। तुम क्लास किया है ना? बताओ तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? OS इंस्टॉलेशन के बाद बैकअप। बैकअप किस चीज का करेगा? iOS का, और किसका? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का। किसका करेगा? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का। याद रहेगा ना? बैकअप किसका? बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब इसके बाद, हाँ चलो, तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? हाँ, पासवर्ड ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? पासवर्ड ब्रेक। ये भी एक बता दिए। और अब चलिए आप क्या करेंगे? फिर IP असाइन करेंगे। अब हर्ष भी कुछ बता ही देगा। अच्छा चलो, ये भी सही है।
इनेबल क्या करना, पासवर्ड लगाना। चलिए अब रणधीर जी आप ही बता दीजिए कुछ। हाँ क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया इन्होंने। ये एकदम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका आता है। क्या करना, टेलनेट और एसएसएच इनेबल करना। किसके ऊपर, राउटर के ऊपर। इनेबल टेलनेट या एसएसएच। अब उसके बाद अब श्रीजा से भी नहीं, राउटिंग तो अलग पार्ट है, पहले पार्ट में। और भी कुछ, हाँ यही बताना था। क्या करना है उसके बाद, उसके बाद मान लीजिए हमें डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट करना है कॉन्फ़िगरेशन। और उसी तरीके से जब डिलीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, रिकवर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। और कुछ, हाँ बहुत बढ़िया। और फिर क्या, शो कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और भी कुछ, आईपी डालना कोई लिखवाए है ना, हाँ आईपी डालना लिखवा दिए हैं। अब किसी भी पोर्ट को क्या करना, अप या डाउन करना, EFGIJ है ना। क्या अप या डाउन करना, किसको, इंटरफेस। राउटर के किसी भी इंटरफेस को क्या करना, अप या डाउन करना। तो ये सारी बातें किस में आ जाएंगी, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा राउटर का। अरे आना चाहिए आपको, मतलब ये इतना कमांड इस पे कर लेना है कि आप नींद में भी इसको कर सकें। अब राउटिंग की बात कर लेते हैं पहले। जब हमें राउटर से रिलेटेड इतना सारा कुछ आ जाएगा, प्रैक्टिकल सारे कॉन्सेप्ट्स, देन हम लोग किसकी बात करेंगे, राउटिंग की। और राउटिंग का मतलब क्या ही होता है, राउटिंग का मतलब क्या ही होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को या दो डिफरेंट विलेंस को कनेक्ट करना बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट रूट्स इन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क। सोर्स और डेस्टिनेशन नेटवर्क के बीच जितने भी अवेलेबल रूट्स हैं उनमें से बेस्ट रूट को डिसाइड करके दोनों के बीच कनेक्शन या कम्युनिकेशन करवाना, ये क्या कहलाएगा, राउटिंग। अब राउटिंग में अपन लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो राउटिंग में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, स्टैटिक राउटिंग। क्या देखेंगे, स्टैटिक राउटिंग। अब स्टैटिक राउटिंग में भी हम लोग दोनों पे IP वर्जन 4 भी और IP, और उसके बाद फिर क्या देखेंगे, डिफॉल्ट राउटिंग पहले देख लेंगे। अब उसके बाद जब ये हम लोग देख लेंगे, और ये दोनों पे देखना है आपने को, याद रखिए IP वर्जन 4 पे भी और IP वर्जन 6 पे भी। वही चीज कहाँ होने वाला है, यहाँ भी होने वाला है, IP वर्जन 4 पे भी और IP वर्जन 6 पे भी, दोनों पे। अब जो तीसरा होगा वो डायनेमिक को आगे कहानी करेंगे, अभी नहीं। अभी लिख करके लिस्ट लंबा करने से कोई फायदा नहीं, जितना लिख रहे हैं उतना पहले क्या कर लिया जाए, कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। अब जब देखेंगे तो आगे की बात करेंगे हम डायनेमिक राउटिंग। अब डायनेमिक में हम लोगों को पता है कि अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, चाहे RIP हो, चाहे OSPF हो, चाहे EIGRP हो, चाहे BGP हो, इन सब का यूज करेंगे। तो लिस्ट अपना रेडी। अब आइए, अगर मुझे इसमें से राउटर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का लैब देखना है प्रैक्टिस के लिए, तो हम कोई भी एक राउटर उठा लेते हैं। मान लीजिए 1841 हमने एक राउटर उठा लिया। अब राउटर को जब भी मैनेज करना होगा तो एक हमको क्या चाहिए, सर्वर चाहिए, जिसको TFTP सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, TFTP सर्वर कहते हैं। और एक हम लैपटॉप लेंगे जिसके थ्रू हम राउटर को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। अब मुझे इसे क्या कर लेना है, दोनों को कनेक्ट कर लेना है, राउटर को सर्वर। अब ये क्यों लिया हूं मैं, ताकि यहां से हम लोग कमांड सारा फायर करेंगे, राउटर का सारा कमांड चलाएंगे। और ये क्यों लिया हूं मैं, ताकि हम इस राउटर का बैकअप यहाँ कर सके, और अगर राउटर का कोई फाइल डिलीट हो जाए तो हम उसको रिस्टोर यहाँ से करवा सके। कोई दिक्कत,
प्रीइंस्टॉल, हाँ कॉन्फ़िगर। अब क्या करना है मुझे इस पे, हाँ अब इस लैपटॉप को हमें किससे कनेक्ट करना है? राउटर से। तो लैपटॉप और राउटर को कनेक्ट करेंगे तो कौन सा केबल लगाएंगे हम? चलिए निखिल से, निखिल ना, क्या नाम है? निखिल से पूछना है इस लैपटॉप को कनेक्ट करना है राउटर से, ताकि इस राउटर को इस लैपटॉप से मैनेज किया जा सके। तो कौन सा केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे? मैनेज करना है कंसोल RS-232, और यहाँ क्या ले लिया जाए? कंसोल कर दिया आपने। अब मुझे इसका बैकअप यहाँ करना हो या इसके थ्रू इस पे OS इंस्टॉल करना हो तो सर्वर को किससे जोड़ेंगे हम? राउटर से। और सर्वर को राउटर से जोड़ने के लिए कौन सा केबल? क्रॉसओवर, क्योंकि राउटर और सर्वर दोनों का नेचर सेम होता है, और सेम नेचर के दो डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सा केबल लगाते हैं? क्रॉस। अगर इवन आप स्ट्रेट लगाइएगा, मैं दिखाऊं आपको चेक करके, पोर्ट अप भी नहीं होगा। मान लीजिए कि आप यहाँ लगा दिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ लगा दिया। अब अगर आप पोर्ट अप करना चाहेंगे भी ना तो पोर्ट अप नहीं होगा, पोर्ट अप नहीं होगा। अगर आप यहाँ जाते हैं और यहाँ जाने के बाद आप क्या लिखते हैं? इनेबल लिखिएगा, यही ना लिखिएगा, क्या लिखिएगा? इनेबल। और उसके बाद क्या लिखिएगा? और इसके बाद क्या लिखिएगा? इंटरफेस F0/0, यही ना पोर्ट अप करने के लिए लिखिएगा। क्या? नो शटडाउन। पोर्ट अप हुआ? फिर भी क्यों नहीं पोर्ट अप हुआ पता है? हमने केबल गलत लगाया है। केबल वही सही लगा देंगे ना तो हमको अब पोर्ट अप भी करने आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोर्ट तो पहले ही से अप है ही। बस केबल क्या करेंगे हम? कौन सा? यहाँ हम क्या लेंगे और यहाँ क्या लेंगे? पहला वाला ही पोर्ट। देखिए कुछ समझ में आया? तो केबल का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है कि कुछ लगा देंगे? नहीं, ध्यान रखेंगे केबल कौन सा लगाएंगे? राउटर और सर्वर के बीच लगा रहे हैं तो क्रॉस ओवर। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो याद रखना है आप लोग को। अब इसके बाद मुझे यहाँ लेबलिंग करना है, तो लेबलिंग करने के लिए क्या है? लेवल का ऑप्शन दिया गया है। इसको क्या बना देना है अपने को? इसको मुझे बना देना है TFTP सर्वर। और TFTP सर्वर का कुछ न कुछ IP दे देंगे। तो मान लो TFTP सर्वर का हम IP डाल देते हैं 1.2। TFTP सर्वर का IP क्या डाल देते हैं? 1.2 और /24। अब देख के समझ में आ रहा होगा बहुत सारी बातें। क्लास C का है, प्राइवेट रेंज है एंड ऑल, इस तरह से सबको समझ में आ रहा होगा। TFTP सर्वर वैसे सर्वर को कहते हैं जो नेटवर्क में OS इंस्टॉलेशन के लिए या डेटा बैकअप और रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी को कहा जाता है TFTP। तो पब्लिक आईपी को भी हम लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी को तो और इजीली किया जा सकता है। हाँ। अब जैसे यहाँ जो IP डाला हूँ मैं, उसी रेंज का IP कहाँ डालना पड़ेगा मुझे? इस वाले इंटरफेस में। उसी रेंज का मैं बोल रहा हूँ, वही नहीं बोल रहा हूँ। क्या? 1.1 हमने यहाँ पे डाल दिया 1. अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना ये है कि मुझे इस राउटर को यहाँ से क्या करना है? मैनेज करना है। मैनेज करने के नाम पे क्या करना है? अभी देखिए तो इसमें बेसिक मैनेजमेंट में कौन सा काम पूरा किया हूँ मैं? कनेक्ट कर लिया हूँ ना। कनेक्ट राउटर, ये वाला काम तो मैंने कर लिया अभी। कनेक्ट राउटर विथ सिस्टम यूजिंग कंसोल केबल एंड लैन केबल। पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब हम आते हैं 2 नंबर पे। क्या है? OS इंस्टॉलेशन। क्या है? OS इंस्टॉलेशन। तो OS इंस्टॉलेशन के लिए OS का यहाँ पे पहले कुछ होना चाहिए। तो हम तब तक OS इंस्टॉलेशन के पहले एक काम और करना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा क्या? इस पे IP डालने वाला काम। ये जो है OS इंस्टॉलेशन वाला काम बाद में करेंगे, पहले ही सब काम करना पड़ जाएगा। IP नहीं डालेंगे तब तक इसका बैकअप यहाँ नहीं कर पाएंगे, और जब तक बैकअप नहीं कर पाएंगे इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम ये वाला भूल जाते हैं, OS इंस्टॉलेशन लास्ट में कर लेंगे। OS इंस्टॉलेशन से पहले भी कुछ है। क्या है? बैकअप है। बैकअप भी बाद में करेंगे। अभी कौन सा नंबर वाला काम करना पड़ेगा?
तो तरीके से मुझे ए के बाद सीधा ई नंबर पे जंप करते हैं। कहाँ करेंगे? ई नंबर पे, है ना। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे? ये लैपटॉप पे जाएंगे जहाँ से मैनेज करना है मुझे। इस लैपटॉप पे हमारे पास क्या होगा? एक सॉफ्टवेयर होगा, और उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? उस सॉफ्टवेयर को पुट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है पुट्टी। हो गया? हाँ, तो यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए? एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम क्या है? पुट्टी होगा। अब इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे जाने के बाद कहाँ जाएंगे? टर्मिनल। और उसके बाद कहाँ जाएंगे? ओके। अब हमसे ये क्या पूछिएगा? अब हम क्या चाहेंगे? यहाँ पे चाहेंगे ये कि ये जैसे शुरुआत में रहता है कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ही ना दिखता है। पहली दफ़ा जब एक्सेस करेंगे तो एक्सेस मोड में आएगा। अब इसमें हमें सबसे पहला काम आईपी डालने वाला कर लें। तो आईपी डालने के लिए ये कौन सा मोड है? देख के तो पहचान रहे होंगे। अब एक्सेस मोड से कहाँ जाना है मुझे? तो कैसे, क्या लिख करके? इनेबल। तो किस मोड में आ गया? प्रिविलेज में। कैसे पता चला? हैशटैग देख। अब उसके बाद प्रिविलेज के बाद कहाँ जाते हैं? कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। क्या लिखेंगे? कॉन्फ़ लिख करके कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद फिर क्या करना होता है? अब हमको आईपी डालना है। तो आईपी कहाँ डालता है? राउटर के इंटरफेस पे। अब देखिए राउटर का F0/0 क्या है? राउटर का एक इंटरफेस है। और आईपी कहाँ डाला जाता है? राउटर में, राउटर के इंटरफेस पे। अगर वही स्विच होता तो कहाँ डालते? VLAN इंटरफेस पे। कहाँ डालते हैं? VLAन इंटरफेस पे। और राउटर में कहाँ डालेंगे? फिजिकल इंटरफेस पे, चाहे जो भी इंटरफेस हो। अब मुझे इस F0/0 वाले इंटरफेस पे जाना है, तो कोई कमांड है क्या? इंटरफेस F0/0। और उसके बाद आईपी डालने के लिए कमांड क्या होता है? और क्या आईपी इसमें हमने प्लान किया है? तो आईपी हमारे प्लान में 1.1 है। तो हम क्या लिखेंगे? 192.168.1.1। और खाली आईपी नहीं डालना होता, आईपी के बाद क्या डालना होता है? सबनेट मास्क भी डालना होगा इसके अकॉर्डिंग। जो हमने डाल दिया 255.255.255.0। अब उसके बाद इस पोर्ट को क्या करना होगा? हालांकि अभी नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पोर्ट ऑलरेडी क्या है? अप है। चलिए, आईपी डाल दिया आपने, तो एक कितने नंबर वाला काम कर लिया हमने? पॉइंट ई वाला कर लिया। आईपी तो डाल दिया। अब जब पॉइंट ई वाला कर लिया तो एफ भी कर लें क्या? एफ क्या होता है? पासवर्ड इनेबल करना। अब बोलेगा कि क्या पासवर्ड इनेबल करना जरूरी है राउटर डिवाइस के ऊपर? तो बोलेंगे हाँ, खास तौर से तब जब आप चाहते हैं कि आपके राउटर को नेटवर्क में रिमोटली मैनेज किया जाए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने डिवाइस पे क्या इनेबल करके रखिएगा। अगर आप अपने डिवाइस पे पासवर्ड लगा के नहीं रखें, पासवर्ड इनेबल करके नहीं रखें, तो आप रिमोटली उसको टेलनेट या SSH के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाइएगा। पॉइंट याद रहेगा? तो चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? क्या लिखेंगे? अब हमें यहाँ से पहले बाहर आना पड़ेगा। अभी हम किस मोड में हैं? इंटरफेस पे। यहाँ से बाहर आने के लिए क्या लिखेंगे? एग्जिट। अब आ गए किस मोड में हम? क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। किस मोड में है आप? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पे क्या लिखिएगा आप? तो यहाँ आपको टाइप करना चाहिए, पासवर्ड लगाना है ना, इनेबल। अब देखिए, पासवर्ड दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है सीक्रेट पासवर्ड। जो नॉर्मल पासवर्ड होता है वो कोई भी शो कॉन्फ़िगरेशन, शो स्टार्टअप या शो रनिंग कॉन्फ़िग करके देख सकते हैं कि क्या पासवर्ड इस पे है। मान लीजिए इसी राउटर पे आप काम कर रहे हैं और आपका जूनियर भी काम कर रहा है, और जूनियर को आप परमिशन नहीं दिए कॉन्फ़िगरेशन का, लेकिन प्रिविलेज में उसके पास परमिशन है शो स्टार्टअप देखने का। तो देख लेगा कि क्या पासवर्ड है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं बात? अगर आप प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड लगाते हैं अपने राउटर के ऊपर, तो जो आपका जूनियर इस डिवाइस पे लॉगिन जैसे ही करेगा, जिसके पास प्रिविलेज पूरा नहीं भी है,
वो शो स्टार्टअप करके कम से कम पासवर्ड देख लेगा। अब पासवर्ड देख लेगा तो फिर तो हम क्या चाहेंगे उस कंडीशन में, ये चाहेंगे कि पासवर्ड तो वो दिखे उसको लेकिन इनक्रिप्टेड दिखे। तो क्या ऐसा करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इनेबल पासवर्ड क्या डाल दिया जाए, जो भी मर्जी हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने कितने नंबर वाला काम किया अभी, F नंबर वाला। अब F के बाद क्या है अपना, F के बाद क्या है, इनेबल टेलनेट और SSH कर लें। एक चीज और कर लेते हैं जो अभी तक नहीं किया गया, राउटर है ना, इसका नाम बदल करके R1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, R1 कर सकते कि नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, होस्ट नेम, क्या है रिनेम लिखिएगा, होस्ट नेम क्या लिखिएगा, R1, होस्ट नेम R1, नाम भी चेंज हो गया। अब क्या करना है इसमें से, अब मुझे टेलनेट या SSH, तो चलिए टेलनेट इनेबल कर लेते हैं। तो टेलनेट इनेबल करने के लिए क्या 3 लाइन का कमांड है। अब टेलनेट के लिए कमांड जब भी चलाइएगा तो किस मोड में जाके चलाइएगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अभी किस मोड में हम हैं, तो बस कमांड चलाएंगे। क्या चलाएंगे, कमांड क्या चलता है इसके लिए, लाइन VTY, और क्या लिखेंगे 0 स्पेस 15, और उसके बाद क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे लॉगिन, लेकिन उससे पहले क्या डालेंगे पासवर्ड। और ये टेलनेट के लिए क्या पासवर्ड डाल देते हैं हम, मान लीजिए 1 2 3 4 5 डाल देते हैं, और उसके बाद क्या डाल देंगे लॉगिन। बस 3 लाइन का कमांड लिखना है। इस पे क्या हो गया, टेलनेट इनेबल हो गया। अब बताइए मतलब कितना नंबर वाला काम कर लिया हम, G नंबर वाला। अब हमें क्या करना है, अब आ जाते हैं हम वापिस C नंबर पे। कहा जाते हैं, नंबर C पे, जो क्या है अपना बैकअप है, बैकअप है iOS का और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का। तो बैकअप कर लिया जाए, कोई तरीका है इसका, हाँ बिल्कुल तरीका है ना। इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से वापस, अच्छा कंसोल मोड पे पासवर्ड लगाना आता है आप लोगों को, नहीं बताए तो थे, चलिए फिर से बता देते हैं, क्योंकि जब सृजा ही बोल रही है नहीं तो फिर तो हर्ष को तो बिल्कुल याद नहीं होगा। अब क्या करते हैं, हमको क्या करना है, कंसोल मोड पे, कंसोल पे पासवर्ड क्यों लगाते हैं आपको पता, ताकि कोई भी कंसोल केबल लगा करके एक्सेस मोड तक भी ना पहुंच पाए। इसलिए हम कंसोल पे भी क्या लगा सकते हैं, पासवर्ड। तो कंसोल मोड पासवर्ड लगाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा लाइन कंसोल 0, लाइन, जैसे कि लाइन VTY क्या लिखते थे टेलनेट SSH के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे लाइन कंसोल 0। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को याद आ रहा होगा, ये मैं कई बार पहले भी बताया था। तो क्या लिखेंगे लाइन कंसोल 0 और एंटर कर लेंगे। उसके बाद हम आ गए लाइन कंसोल 0 के ऊपर। अब मुझे इस पे क्या करना है, पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले लिखना होगा पासवर्ड, और पासवर्ड इसके लिए क्या रखा जाए, 5 तक रखे थे ना, तो इसके लिए रख देते हैं 5 4 3 2 1। अब क्या लिखेंगे इसके बाद, है लिखा हुआ ना, तीनों एक बात। तो ये हो गया यहाँ तक, कंसोल मोड पासवर्ड भी लगा दिया हमने। अब यहाँ से बाहर निकलना है, क्या कर लेंगे एग्जिट। ओके, अब मुझे क्या करना, अब मुझे बैकअप लेना है, किसका, iOS का और स्टार्टअप का। तो अभी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखना हो या बैकअप करना हो, ये सारा काम किस मोड में होता है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देखना हो या बैकअप करना हो या रीस्टोर करना हो, ये किस मोड में होता है, क्या बोलेंगे, प्रिविलेज में कि कॉन्फ़िगरेशन में, क्या बोलेंगे, प्रिविलेज मोड में होता है। पक्का, किस मोड में होता है, प्रिविलेज। नहीं, सही बोल रहे हैं, प्रिविलेज में ही होता है। हम तो बस आप लोग का टेस्ट कर रहे थे कि कितना कॉन्फिडेंट कॉन्फ़िगरेशन भी होता है है। तो डू लगा के न करेंगे,
नॉर्मली तो डायरेक्ट कमांड नहीं ना चलेगा। मेनली वही प्रिविलेज में होता है। हाँ, अब प्रिविलेज में वो डायरेक्ट चला सकते हैं क्योंकि वो प्रिविलेज के लिए ही बनाया गया। अब क्या करेंगे यहाँ से एग्जिट करेंगे कि एंड लिख लेते हैं? एंड लिख लेते हैं, कहीं भी रहेंगे डायरेक्ट कहाँ पहुंचा देगा। अब क्या करना, सबसे पहले स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखना है मुझे, तो क्या कमांड लिखेंगे? शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। क्या बोल रहा है ये? कुछ बोल रहा है लगता है। क्या बोल रहा है? अभी तक जितना भी आपने सेटिंग किया है इस पे, वो कुछ भी सेव है? हाँ, सारा रनिंग पे है। अब जैसे अभी राउटर को रीस्टार्ट कर देंगे सब कुछ, तो हम क्या चाहते हैं? रीस्टार्ट करने से पहले इसको तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में तो सब दिखाएगा। देख लेते हैं क्या लिखेंगे। देखिए रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में तो दिखा ही रहा है। क्या क्या दिखा रहा है भाई? तो क्या वर्जन है, होस्ट नेम क्या है, क्या इनेबल सीक्रेट लगाया हूं मैं, इवन कि टेलनेट कॉन्फ़िगर किया हूं कि नहीं, सब चीज दिखा देगा। आईपी क्या डाला हूं मैं, सब कुछ दिख रहा है। देखो टेलनेट भी हमने लगाया होगा, वो भी दिखाएगा। लाइन कंसोल 0, इस पे भी पासवर्ड लगाए थे, देखो 54321 दिख रहा है। कंसोल पे क्या पासवर्ड लगा है देख रहे हो? टेलनेट पे क्या पासवर्ड लगा है, 1 से लेकर 5 तक, ये सब कुछ दिखा दिया। लेकिन किस में दिखा रहा है? स्टार्टअप में कुछ भी है नहीं, तो रनिंग को ही कॉपी कर देंगे। किस में? कैसे? कोई कमांड है? क्या लिखेंगे? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। हाँ, एंटर कर दें। अब ये कह रहा है कि सेव करना है, तो क्या बोलेंगे? हाँ। अब अगर दोबारा देखूं मैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करके, तो कुछ दिखाएगा? सब कुछ दिखाएगा जो रनिंग में था, क्योंकि कॉपी हो चुका है। चलिए, अब अभी हमने बैकअप करना क्या सीखा? रनिंग को किस में? अब स्टार्टअप को कहाँ बैकअप करते हैं? सर्वर पे, है ना? ऐसा समझ लो कि जैसे जैसे एक पूरा एक चेन होता है ना, तालाब का पानी कहाँ गया? नदी में। नदी का कहाँ जाएगा? बस। तो हाँ, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कहाँ जाएगा? स्टार्टअप का बैकअप कहाँ करेंगे? TFTP सर्वर। अब शुरू करें। तो हम स्टार्टअप का बैकअप कहाँ लेना चाह रहे हैं? TFTP सर्वर। तो पहले देख तो लो कि TFTP सर्वर तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? पिंग। और TFTP सर्वर का IP क्या है अपना? कहाँ नहीं डला है? नहीं डला है, खाली लिख दिया गया है, तो धोखा है। IP डाल दिया जाए। नहीं डला है। 192.168.1. और कुछ नहीं। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से पिंग करके देख लूं क्या करना था। क्या लिखेंगे? पिंग 192.168.1. हम इसको 5 पैकेट भेज यार, हमको रिप्लाई कितने का मिल गया? ऐसा 5 भेजे, 5 का रिप्लाई आ गया। मतलब राउटर से यहाँ तक लाइन बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। नहीं तो इसको टाइम लेगा डिसीजन लेने में, तो उसी को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि उतना वेट करना बढ़िया गए। तो अब मुझे, अभी मैंने क्यों चेक किया? ताकि मुझे यहाँ से बैकअप कहाँ करना है? यहाँ। तो इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए? पहले चेक हो गया। अब मुझे बैकअप करना है, तो क्या लिखेंगे? कॉपी। क्या करना है? क्या, किस चीज का बैकअप? क्या लिखेंगे? और कहाँ करना है? अब ये पूछेगा, क्या पूछ रहा है हमसे? अब पूछ रहा है एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। तो किसका एड्रेस डालेंगे यहाँ पे? किसका?
क्या लिखेंगे आप 192 168 1 डॉट कितना और क्या करेंगे। अब ये क्या पूछ रहा है, यही रहने देते हैं बस। R1 हाइफन क्या है, कॉन्फिग में थोड़ा सा झोल झाल है, कॉन्फिग में आई गायब है, एंटर कर लें। बैकअप हो गया, दिखा भी दिया कितना बाइट ट्रांसफर। अब मुझे बैकअप किसका करना है, OS के फाइल का। तो OS का फाइल बैकअप करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले देख लो कि फाइल का नाम क्या है जी। तो फाइल का नाम कहाँ दिखेगा, फ्लैश में, इतना तो सबको याद। तो देखो तो फाइल का नाम क्या दिखा, तो लंबा चौड़ा इसीलिए कॉपी करेंगे, टाइप नहीं करेंगे। कॉपी कर लिए, अब क्या करना है, इसी को कॉपी करना है कहाँ, TFTP पे। तो क्या लिखेंगे, कॉपी फ्लैश और कहाँ, क्या पूछ रहा है अपने से, तो क्या करेंगे आप। और उसके बाद अब पूछेगा एड्रेस, किसका एड्रेस मांग रहा है, TFTP सर्वर का। तो क्या एड्रेस डालेंगे, अब क्या पूछ रहा है कि यही नाम रहने दें कि बदल दें। तो नाम बदल के SC1841.bin कर दो, SC1841.bin। ये क्या हो रहा है अभी, OS कॉपी हो रहा है कहाँ, राउटर से, मतलब फ्लैश से TFTP के ऊपर। अब बताओ कहाँ तक का स्टेप हो गया, C वाला हो गया, C वाला हो गया अपना कि नहीं हो गया। E हो गया है, F भी हो गया है और G भी हो गया है ना। अच्छा रुको जरा, अब कुछ डिलीट करके देखते हैं। अब तो क्या करेंगे, वापस लाएंगे। तो हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को ही डिलीट करेंगे, करें। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन डिलीट नहीं होता, इरेज होता है। क्या होता है, तो करके देखें। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर अभी हम देखें यहाँ सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या दिखाएगा हर्ष कि नहीं। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो दिखाएगा, दिखा रहा है सारा डिटेल। अच्छा सर मॉड्यूलर राउटर और सर जो सर दो राउटर होता है सर, मॉड्यूलर में सब कुछ रिकवर सर उसमें से कॉन्फ़िगर से डिलीट करके सब कुछ रिकवर कर सकते हैं। हाँ, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं रिकवर। उसमें एक बताया मॉड्यूलर और फिक्स्ड में अंतर होता है मॉड्यूल के बेसिस पे, मतलब कोई इसमें पोर्ट आप चेंज कर सकते हैं। फिक्स में सब कॉन्फ़िगर चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो स्विच के बारे में बताए होंगे कि दो तरह का स्विच होता है। एक क्या होता है, एक मैनेजेबल और एक अनमैनेजेबल। वहाँ ये बात बताए होंगे कि अनमैनेजेबल में हम कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते और मैनेजेबल में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते, यही बताए थे ना। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मॉड्यूलर राउटर और फिक्स दोनों में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कुछ भी डिलीट हुआ तो आप रिकवर कर सकते हैं। मॉड्यूलर में ये बेनिफिट होता है कि उसमें आप मॉड्यूल को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक मॉड्यूलर राउटर है जिसमें 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट लगा हुआ है, मेरे को फास्ट इथरनेट नहीं चाहिए, गीग इथरनेट चाहिए, तो वो दोनों को हटा के उसी डिवाइस में हम 2 गीग इथरनेट पोर्ट लगा सकते हैं। या पहले से मान लो कि 4 पोर्ट का एक मॉड्यूल लगा हुआ है, चारों फास्ट इथरनेट है, हम चाहते 2 फास्ट इथरनेट रहे, 2 सीरियल लग जाए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तुम लोग कभी देखो नहीं किया होगा, तो थर्ड बोर्ड में काहे लग दिया होगा, इससे खोल के इसको क्या करेंगे, इस मॉड्यूल को आप निकाल लो, इसके जगह दूसरा मॉड्यूल इंस्टॉल कर दो। अब जैसे यहाँ पे दिया गया सारा गीग इथरनेट पोर्ट है, मेरे को गीग इथरनेट के साथ साथ एक सीरियल पोर्ट चाहिए, क्या करेंगे, एक मॉड्यूल को निकालेंगे, यहाँ पे सीरियल लगा देंगे, इसीलिए इसको कहते हैं मॉड्यूलर। सही है यहाँ तक। चलो कुछ तो पूछा, अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना था, डिलीट करना था स्टार्टअप।
यहाँ क्या लिखेंगे, इरेज। डिलीट नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इरेज। और उसके बाद क्या लिखिएगा, स्टार्टअप। अब ये क्या कह रहा है कि सही में इरेज करना है, तो क्या कर रहे हैं, इरेज कर दिया होगा। कैसे, क्या लिखेंगे, सो और उसके बाद स्टार्टअप जैसे ही लिखिएगा तो क्या कहेगा ये, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रोसेस्ड। अगर अभी हम राउटर को रीस्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, एकदम नया जैसा हो जाएगा, सारा कॉन्फ़िगरेशन डिस्कार्ड मतलब समझ रहे हैं ना, हट जाएगा यहाँ से। तो ये सही है ना सर? अभी बैकअप तो सर मेरा है उस पर। तो बैकअप है तो आप रिकवर न कीजिएगा, वही तो बोल रहा हूँ, बैकअप है तो उसको रिकवर कीजिए, बस यही एक मेरे पास ऑप्शन है। हाँ तो और क्या ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है कि फिर से सारा कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। स्टार्टअप भी डिलीट कर दिया, हाँ बोलिए, जो डाउट है बोलिए, यहीं पे हम लोग आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो है उसी से ना आपका नेक्स्ट टाइम राउटर बूट करेगा। और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रहता है, एनवी रैम में, और एनवी रैम से उसको आप क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। अभी वहां से क्या कर दिए, इरेज कर दिए। तो अब बूट जो करेगा वो एनवी रैम से नहीं कर पाएगा। सर अभी जो डिलीट होगा फिर उसको रिकवर नहीं कर पाएगा, बोलिए। तो अब काहे नहीं होगा, बैकअप तो लेके रखे हैं इसी के लिए ना, बैकअप लेके क्यों रखा गया है। सर रीस्टार्ट के बाद लेकिन नहीं ना हो पाएगा। वो करवा दो, हो पाएगा, कर दें। अभी सर बंद नहीं है तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से अभी तो आ जाएगा यहाँ। अभी तो आ ही जाएगा, अभी तो दो ऑप्शन। आ जाएगा, लेकिन सर उससे पहले तो सर आईपी वगैरह सब असाइन बंद कर देंगे तब एक ऑप्शन बचेगा। अभी क्या है, देखो मसला क्या है, अभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा दिमाग को नहीं करना है, एकदम आराम से समझिएगा। अभी के सिचुएशन में अगर हम शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन किए तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन रनिंग में तो ये सब चीज वही है। तो अभी हम रनिंग को स्टार्टअप बना लेंगे तो भी काम हो जाएगा। यस सर। या अभी अगर हम चाहें तो डायरेक्ट रिकवर भी करना चाहें तो हम कहाँ से निकाल के लेके आ जाएंगे, यहाँ से भी लेके चले आएंगे। लेकिन अगर इस राउटर को अभी के सिचुएशन में रीस्टार्ट कर दें तो रनिंग वाला तो खत्म, ठीक है। अब वहां से तो ना आएगा, अब कहाँ से आएगा, अब यहाँ से आएगा। लेकिन यहाँ से आने के लिए पहले इस इंटरफेस पे क्या जाके करना पड़ेगा, आईपी डालना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया ना? हाँ, फिर से न्यू हो गया, लेकिन रेस्टोर कर लेंगे तो फिर पुराना हो जाएगा, वही पुराना वाला आ जाएगा सर। हाँ सारा आ जाएगा। ये तो सर नहीं है तो उसी को करके दिखाते हैं। हाँ सर। चलिए शुरू करें। मान लो कि इसके बाद मशीन हमारा क्या हो गया, रीस्टार्ट। इतना हुआ और हम जानबूझ के क्या कर देते हैं, अच्छा चलो ना कोई नहीं। अब इसके बाद क्या कर दिया, आप राइट करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, सेव। हम कुछ नहीं करते हैं, अब यहाँ चलते हैं सीधा फिजिकली क्या कर देते हैं, रीस्टार्ट। राउटर को मैंने क्या कर दिया यहाँ से, अब राउटर क्या हो गया है, राउटर नया हो गया। तो और क्या चाहिए, कोई पुराने डिवाइस को नया कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, वुड यू लाइक टू इंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, क्या करेंगे, नो। अब उसके बाद वो सारा कॉन्फ़िगरेशन वापस लाना है, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले आप इनेबल करके आइए। अब शो आईपी अगर इंटरफेस लिखिएगा तो कौनो इंटरफेस पे कोई आईपी डालल है, अब बिना आईपी डाले हुए यहाँ से यहाँ डेटा आएगा। हम लोग जानते हैं कि विदाउट यूजिंग रूटेड प्रोटोकॉल इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर डेटा इन बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस। अगर दो डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर करना है तो दोनों पे क्या होना चाहिए, रूटेड, है ना, आईपी होना चाहिए। तो पहले तो आईपी डालेंगे, तो आईपी डालने के लिए क्या करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इंटरफेस। अब क्या डाल देते हैं, F0/0 और अभी कुछ आईपी डाल दीजिए इस पे आईपी, लेकिन हाँ उसी नेटवर्क का होना चाहिए, उसी रेंज का। 192.168.1.100 डालते हैं। अब आप बोलिए कि 1.1 काहे नहीं डाले सर, बताओ, कोई कारण बताएगा क्या? इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि वापिस आ गया, तो वापिस आ जाएगा तो यही आईपी बदल के क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा।
अगर हम जब 1.1 डालने रहेंगे तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बस यही एक फायदा है और कोई फायदा नहीं है। 1.1 भी डाल सकते हैं, लेकिन 1.100 क्यों डाले, रीजन समझ में आया? चेंज हो जाएगा। ये जो आईपी अभी डाल रहे हैं अपने आप जब रिस्टोर करेंगे ना तो ये चेंज हो जाएगा। और राउटर जो होस्ट नेम है वो भी चेंज होके क्या होगा, R1 होगा। इनेबल लगा दिए, हो गया। अब इस पोर्टवा को क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे जी, एंड करके आ जाएंगे प्रिविलेज, और यहाँ क्या लिखेंगे अब कॉपी बाद में, कॉपी से पहले चाय होना चाहिए, 1.2 को पिक करके, ठीक है। ये चीज देख लेंगे कि कनेक्टिविटी हुआ या नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी कहाँ से करना है इस बार, TFTP से क्या लेके आना है, कहाँ लेके आना है, स्टार्टअप। और क्या करेंगे उसके बाद, और अब पूछेगा आईपी, क्या आईपी डालेंगे, अब ये पूछेगा फाइल का नाम। TFTP सर्वर पे जो फाइल पड़ा हुआ है नाम क्या है, यही था ना, एंटर। अब बोलेगा कि यहाँ इसी नाम से लेके आना है ना, बोले हाँ यहाँ इसी नाम से लेके आओ। आ गया सारा, ट्राई करें। अब देखते हैं, सर्वर पे जाके देख लीजिए, हम समझ रहे हैं आपका दुविधा। आप सोचिए कि नाम कैसे याद है, सर्विसेज में जाइए, जो TFTP वाला फोल्डर हम तो बताए थे फिजिकल पे, फोल्डर उसमें ना दिखता है जाके, देखिए यही है ना। और ये वाला क्या है, OS वाला फाइल हुआ, ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यही दुविधा था आपको ना। अब रिकवर हो गया होगा, कैसे चेक करेंगे, तो अब शो स्टार्टअप लिख के देखो, क्या बात है, देखो R1 फलाना ठिकाना सब आ गया। लेकिन एक बात बताएं, एक गड़बड़ बुझा रहा है का, तो जब आ गया है तो यहाँ R1 हो जाना चाहिए था ना, तो काहे नहीं हुआ अभी तक, काहे नहीं हुआ है, नहीं होने का दो कारण है। या तो अभी इसको रनिंग में पहले क्या करे, सेव, और रनिंग को वापस स्टार्टअप में करे, या फिर राउटर को खाली क्या कर दे, बस। तो सबसे आसान का जो तरीका है वही अपनाते हैं, क्या करते हैं, राउटर को, आज समझ में आ रहा है अच्छे से, तो दोबारा करके बता पाइएगा ना। देखो इस बोर्ड पे स्टैंडर्ड 6 का एक लड़का आज है, टेस्ट ले रहे थे, सब जो बड़का लड़का होता था सब कोई नहीं बता पाया, जो सबसे छोटका था वो बताया। 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, प्रियांशु नाम, जो बताए थे वो उसको उतार दिया। पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल इन लोगों को 10 मिनट में। तो ये तो होना चाहिए कि जो पढ़िए उसके किसी को बता पाए। उतने नहीं बताया, वो इसका पूरा ये स्ट्रक्चर भी बताया। लड़का बताया, हाँ मेरा लिखा हुआ नहीं है। पाइथन का बेसिक हम कंप्लीट करा दिए, पूरा रट गया। हाँ बड़ा बड़ा लड़का को कमांड डॉस का नहीं याद होता है, डॉस पढ़ा रहा है उसको सब याद है, दूसरे बड़कन को बताता है भैया ऐसे कीजिए, बस खुद तो नहीं पता। अच्छा बाल चलो दुखी नहीं होना है, आ जाओ। अब यहाँ देखो पासवर्ड वगैरह पूछ रहा है यार, मतलब सारा कुछ आ गया है वापस, यही ना बोल रहा था कि नहीं आया था, आ गया सब कुछ। ये कंसोल मोड पासवर्ड मांग रहा है, 5 4 3 2 1, ये कौन सा पासवर्ड मांग रहा है, कंसोल मोड। अब समझ में आया। अब ये जो पासवर्ड मांगेगा ये आपको मांगेगा 1 2 3 5 तक नहीं, 1 2 3 कैपिटल में था, ABC कैपिटल, और 1 से लेकर 5 तक जो था वो टेलनेट था। अब 5 से 1 तक क्या था, कंसोल का याद आया। कंसोल का कैसे पासवर्ड ब्रेक करेंगे? बस उसी तरीके से
जो नॉर्मल होता है। अभी करेंगे ना, देखना सब हट जाएगा। कंट्रोल का पासवर्ड देख सकते ये पॉइंट समझ में आया। एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन अभी हुआ है। मान लो हमने बैकअप लेके रखा हुआ था, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो गया, राउटर भी रीस्टार्ट हो गया, तो हम कैसे वापस लाएंगे सीखे? यस सर। कि अभी भी कंफ्यूजन? ओएस भी उड़ जाएगा सर। अब OS उड़- ओएस को बैकअप चलाएंगे। हाँ, OS उड़ जाएगा तो OS को भी लाएंगे, पहले ओएस को, अब उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को दोनों लाएंगे। तरीका तो वही होगा। अब सबसे पहला क्या करते हैं, पासवर्ड हटा लें। अब बताओ अभी क्या चीज सीखे हम लोग? रीस्टोर करना सीखे क्या? रिकवर कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना सीखे? रिकवर। डिलीट करना तो पहले ही हो गया। यस सर। अब आते हैं, देखना तो सीख ही लिए हैं। इंटरफेस को अप डाउन करना तो आता ही है, बाएं हाथ का खेल है। अगर मान लो इसको हमको डाउन करना है अभी, तो कर सकते कि नहीं करेंगे? कॉन्फिग क्या कर सकते हैं हम? F0/0 और क्या कर देंगे? क्या लिखेंगे? हो गया डाउन। अगर अप करना होगा क्या लिखेंगे? नो शट डाउन। इजी। अब हमें पासवर्ड ब्रेक करना है। बेसिक काम में क्या बाकी रह गया है? पासवर्ड ब्रेक करना। तो पासवर्ड ब्रेक करने के लिए क्या तरीका होगा, सीख लें। पासवर्ड ब्रेक करने के लिए मान लो हम यहाँ पे हैं और मुझे पासवर्ड नहीं पता, तो हम एक्सेस कर पाएंगे राउटर को? बोलेंगे नहीं। तो क्या किया जाए? पासवर्ड ब्रेक करने के लिए मशीन को क्या करेंगे, मतलब राउटर को क्या करेंगे, और रीस्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे? रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ हम Ctrl+C या फिर कंट्रोल पेज ब्रेक बटन दबाएंगे। अब कंट्रोल पेज ब्रेक दबाओगे तो आप रोमन मोड में आ जाइएगा, और यहाँ रोमन मोड में आके क्या चलाइएगा? आपको एक कमांड डालना है, CONFREG config 0x2142 है ना। और इतना डालने के बाद आपको बस एंटर कर देना है, और उसके बाद क्या लिख देना है? आप अपने राउटर को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। क्या करेंगे? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं। यस अगर कर दिए तो सारा कॉन्फ़िगरेशन इरेज। अब क्या करना है मुझे? सबसे पहला बात कि क्या कुछ लोड हुआ है? नहीं। इसमें हुआ क्या, ट्रिक समझ रहे हो? हुआ ये कि इसमें स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन मेरा लोड ही नहीं हुआ है। अगर वो होता तो नाम बदला हुआ आता, पासवर्ड भी पूछता। तो एक्चुअल में हुआ क्या, तो आप जो 0x2142 लिखा है उससे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है उसका वैल्यू चेंज कर दिया आपने, तो मोड चेंज हो गया। अब ये आपका क्या लोड नहीं कर रहा है? हाँ, ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का आपको लोड ही नहीं कर रहा है, मतलब ये आपके एनवीरैम को बाईपास कर दिया, इसलिए पासवर्ड नहीं पूछा आपसे। तो अब करेंगे क्या? अब करेंगे ये कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉपी करेंगे किस में? रनिंग में। अंदर घुस गया है ना, अंदर घुस गया तो कॉपी कर लेंगे। तो कैसे, क्या लिखेंगे? कॉपी किसको करो? स्टार्टअप को। किस में? रनिंग में। कुछ समझ में आया? अब R1 वगैरह लिख के आ गया। अब बाहर निकलने से पहले एक काम करना है, पासवर्ड बदल लीजिए अगर आप पासवर्ड आपको नहीं पता तो, क्योंकि अगर बाहर निकल जाएगा पासवर्ड नहीं बदले होंगे तो फिर वही बात, चाबी अंदर आ गया, गेट लॉक हो गया है बाहर से, तो फिर इतना प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह का सिली मिस्टेक ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अभी सब कुछ लगल है, अगर नहीं भरोसा तो मैं दिखाता हूँ। शो रनिंग कॉन्फिग। अब देखिए पोस्ट नेम फलाना है, इनेबल सीक्रेट लगा हुआ है। आइए कंसोल मोड पासवर्ड भी क्या है, देखिए लगा हुआ है। अब ये देख के छोड़ भी सकते हैं, मर्जी हो तो हटा भी सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, टेलनेट पासवर्ड वगैरह देख सकते हैं। बढ़े आगे। तो मान लीजिए कंसोल पासवर्ड अब नहीं रखना है मेरे,
तो क्या करेंगे हम कॉन्फ टी और उसके बाद क्या करेंगे लाइन console 0 और क्या लिखेंगे नो पासवर्ड और नो लॉगिन, बस इतना लिख के छोड़ देंगे। अब यहाँ से आएंगे और भी कोई पासवर्ड हटाना नहीं और कोई नहीं हटाना, इनेबल सीक्रेट हटाना है तो अगर हटाना है तो ठीक, बदलना है तो बदल दीजिए, हटाएंगे क्या है बदल देते हैं। तो बदलने के लिए क्या लिखेंगे इनेबल, ताला रहेगा लेकिन दूसरे का नहीं, हटा के अपना लगा देंगे। अब इस बार क्या लिखते हैं ये भी, और उसके बाद क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद इसको सेव कर लिया जाए। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, अब वापस इसको, अब अगर हम एक बार राउटर को रीस्टार्ट भी कर देंगे कोई दिक्कत, क्योंकि पासवर्ड हम अपने मन मुताबिक लगा चुके हैं। ये हुआ पासवर्ड ब्रेक का पूरा प्रोसेस। नहीं फिर गायब हो गया। अब फिर से क्या करते हैं शो स्टार्टअप, शो स्टार्टअप। यहाँ तो दिखा ही नहीं सकता है, क्या लिखना पड़ेगा, लेकिन कुछ गड़बड़ है। हाँ इसमें तो सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन लोड हो रहा है पता है। आइए लिखिए 100 वर्जन, हालांकि आगे का बात है फिर भी समझा दे रहे हैं। अभी आप देखिएगा तो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का मोड क्या है 2142 ही है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर राउटर का 2142 रहेगा तो एनवी रैम को ससुरा कभी लोड ही नहीं करता है। तो करना क्या पड़ेगा, इसका मोड चेंज कर देंगे। तो नॉर्मल मोड ये नहीं है, नॉर्मल मोड क्या होता है 02 होता है, 2102। तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए जाना पड़ेगा कॉन्फ टी और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगर रजिस्टर और इसका मोड क्या कर देंगे 0x2102। नॉर्मल मोड ये होता है, कर दिया। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे हम एंड, और उसके बाद क्या करेंगे, और भी कुछ करना है नहीं, कुछ नहीं। अब क्या कर देना है मुझे, राउटर को रीस्टार्ट कर दो। राउटर को क्या कर दो, सारे राउटर का रजिस्टर सेम ही रहेगा। हाँ कुछ समझ में आया तो बताइए। तो मोड भी चेंज करना सीखे, तो मोड से फर्क पड़ता है। पासवर्ड ब्रेकिंग के पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि मोड चेंज कर दो। मोड चेंज कर दोगे तो पासवर्ड ब्रेक नहीं हुआ है, बाईपास हो गया। लोग बोले कि हम आ रहे हैं चौराहा पे, लेकिन मेरा गाड़ी चेक नहीं हुआ, तो चौराहा पे नहीं अंदर वाला गली से आ गया है। वो है वहाँ पे चेकिंग है अभी भी, बस उसको क्या कर दिया है बाईपास कर दिया। यहाँ क्या लगाएंगे ABC और उसके बाद क्या करना है, अब शो IP इंटरफेस और क्या देखेंगे ब्रीफ। अब IP तो है लेकिन अभी पोर्ट डाउन है, तो पोर्ट अप कर दिया जाए इंटरफेस F0/0 और क्या कर लेंगे नो शट डाउन, हो गया पोर्ट अप। अब एंड करके आएंगे और सर्वर को क्या ले लेंगे, एक बार पिंग ले लेते हैं। पिंग हमेशा पॉम्प 192.168. क्या 1. सही है। तो बताओ कहाँ तक हो गया जी हम लोगों का, पासवर्ड ब्रेक भी हो गया या नहीं हो गया। अब पासवर्ड ब्रेक के बाद क्या बाकी रहा, OS इंस्टॉलेशन। तो इस वीडियो में इसको काहे छोड़ें, इसको भी निपटा ही देते हैं। तो OS इंस्टॉलेशन करने के लिए OS को पहले उड़ाना पड़ेगा। तो OS उड़ाने के लिए भी क्या कर लेंगे हम, क्या करेंगे शो फ्लैश। अब नाम इतना बड़ा है कि मिटाने के लिए भी पहले इसको, हाँ सब कुछ लिया हुआ है। क्या करना है इरेज करेंगे, फ्लैश को इरेज नहीं करते, डिलीट करते हैं। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को इरेज करते हैं, याद रखिएगा।
तो क्या लिखेंगे डिलीट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, अब नाम पूछेगा तो क्या कर देंगे, और उसके बाद एंटर, उसके बाद कंफर्म, उसके बाद अगर शो फ्लैश देखेंगे तो दिखेगा। अब क्या कर देंगे, तो क्या कमांड चलाना पड़ेगा, रीलोड चलाना होगा। अब कह रहा है कि सेव करना है ना, बोलेंगे हाँ अब तो सेव करना है। सेव क्यों किए समझ रहे हो ना बात को, जो खत्म किया उसको भी सेव कर लेते हैं। अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, रोमन मोड में आ रहा है। रोमन मोड में आने का क्या मतलब है, रोमन मोड में आने का मतलब ये है कि इस पे आईएस नहीं है, तो आईएस डाल दे, मतलब ओएस डालना है। तो ओएस डालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, कुछ टेम्पररी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा इस राउटर पे। ओएस डालने के लिए क्या करना होगा, इस राउटर पे कुछ टेम्पररी कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। अब कैसे क्या करना पड़ता है, क्या लिखना होगा, IP अंडरस्कोर एड्रेस और इक्वल टू एड्रेस क्या डालेंगे हम लोग 192.168.1 डॉट कुछ भी, मान लो 100 डाल देते हैं। अच्छा 100 1.100 का है डाल रहे हैं, कुछ और का है नहीं, 2 डॉट का है नहीं, क्योंकि TFTP सर्वर पे IP 1 डॉट रेंज का है नहीं। निखिल का समझ में आ रहा है, कल आप ही से करवाएंगे। सर रोमन मोड में आईपी इस टाइप से पैर मत हिलाइए, पर पैर मत हिलाइए। अब IP एड्रेस के बाद फिर क्या डालेंगे, सबनेट मास्क, क्या लिखिएगा, सबनेट अंडरस्कोर मास्क, IP अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर मास्क, और क्या डालेंगे यहाँ सब, क्या डालिएगा 255.255.255.0, और उसके बाद क्या डालिएगा, अब आपको डालना है डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट अंडरस्कोर गेटवे, और डिफॉल्ट गेटवे क्या डालिएगा, जो TFTP सर्वर का IP है 192.168.1.2। उसके बाद आपको क्या बताना होता है, TFTP सर्वर का IP, तो क्या लिखिएगा TFTP अंडरस्कोर सर्वर, और उसके बाद क्या डालिएगा, वही IP 192.168.1.2। अब उसके बाद आपको क्या बताना होता है, TFTP फाइल, TFTP अंडरस्कोर फाइल, और TFTP फाइल में किसका डालेंगे, यहाँ क्या डालिएगा HC1841 और .bin, जैसे वहाँ सेव है TFTP पे हूबहू उसी केस में डालिएगा। तो SC हमने कैपिटल में रखा था, याद कीजिए, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, यहाँ से जाके देख लीजिए। अब इतने के बाद क्या करेंगे, एंटर। अब फाइनली क्या करना है, ये 5 लाइन का टेम्पररी कॉन्फ़िगरेशन करना था, ताकि ये राउटर TFTP के सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करके डेटा ट्रांसफर कर सके। ये टेम्पररी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे ही एक बार इंस्टॉलेशन होगा सब क्या होगा, फ्लैश। तो अब क्या करेंगे हम, अब फाइनली हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हूँ, स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, TFTP DNLD, ये लिखना पड़ेगा TFTP DNLD, और जैसे ही हम एंटर करेंगे TFTP DNLD लिख करके, तो डाउनलोडिंग से पहले पूछेगा डू यू विश टू कंटिन्यू, तो नो डाउट यस। अब देखो, अगर ये पोर्ट अप हो गया तो समझ लो कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट। अब उसके बाद क्या लिखना होगा, पोर्ट। अब बताओ, ये जो टोटल हमने 11 पॉइंट बेसिक्स के लिए लिखे थे, ए से लेके जे तक, है ना, के तक ना, जे होता तो 10 ही होता, तो के तक 11 पॉइंट हमने लिखा। ये सारा पॉइंट पूरा हो गया, 11 थोड़ा अच्छा भी लग रहा है सुबह, है ना। इनेबल करें, देखो सब कुछ आ गया, इवन की ओएस के साथ साथ क्या आ गया हमारे, सारा कॉन्फ़िगरेशन भी। चलें, तो आज के लिए इतना ही काफी है।